आज हमारे सेगमेंट डॉग टॉक में ज़रा बात करते हैं बच्चों के हवाले से। गर्मी में यकीनन आप देख रहे होंगे कि बच्चों का खाने को दिल नहीं चाह रहा और आप ये वंडर ही करते रह जाते हैं कि उन्होंने क्या गलत खा लिया है जिसकी वजह से ये डायरिया लाइक सिम्टम्स हो रहे हैं। अ लॉट ऑफ यंग चिल्ड्रन स्पेशली बिटवीन द एजेस ऑफ 4 years to 10 years आर एक्सपीरियंसिंग दिस। ये गर्मी की वजह से। दूसरी इसमें अहम चीज़ यकीनन ये भी हो सकती है कि आपका जो पानी का सप्लाई यानी पीने का जो पानी है उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। येस्टरडे आई हर्ड ऑफ अ रियली स्ट्रेंज टेल कि अगर आप अक्सर बाहर जाते हैं और रेस्टोरेंट्स वगैरह में आप कोई भी ड्रिंक ऑर्डर करते हैं या फिर पानी को ऑर्डर करते हैं, देखने में ये आया है कि उनके ग्लासेस प्रॉपर तरीके से धुले हुए नहीं होते। अ लॉट ऑफ यंग चिल्ड्रन हैव कॉन्ट्रैक्टेड अ वैरायटी ऑफ वायरसेस या इसी तरह के जो अनक्लीन सर्फेसेस से कैरी ऑन होने वाला बैक्टीरिया है जिसकी वजह से माउथ अल्सर्स हैव बिकम वेरी कॉमन। आइए ज़रा इस सब चीज़ों पे बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अली फैसल सलीम जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं एट द डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स एंड चाइल्ड हेल्थ एट द आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अली हमारे साथ मौजूद होने के लिए। सबसे पहले आपसे सवाल करना चाहूँगी कि ये डायरिया लाइक सिम्टम्स जो बहुत सारे बच्चे एक्सपीरियंस कर रहे हैं, क्या ये हीट को बेहतर रेगुलेट नहीं कर पा रहे या फिर द क्वालिटी ऑफ फूड एंड वाटर दैट वी आर टेकिंग इज इम्पैक्टेड? थैंक यू सिद्रा। आई थिंक जो आपका सेकंड पॉइंट है वो बहुत वैलिड है। खास तौर पे पानी की जो सप्लाई है पूरे पाकिस्तान में कराची के अंदर वो बहुत अप्रोप्रिएट नहीं है। अभी आप देखें अगर सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर हर घर के अंदर वो कैन वाटर है, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो या क्या जो है हमारे पास फिल्टर्ड वाटर हो। सो दैट सोर्स ऑफ वाटर इज नॉट क्लीन। और अगर ऐसा सोर्स ऑफ वाटर होगा जो कि क्लीन नहीं होगा तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि हाउस होल्ड्स को, बच्चों को, बड़ों को जिनके अंदर इम्यूनिटी नहीं है वो इन्फेक्टेड हो जाएंगे और डायरिया हो जाएगा। बिल्कुल सही डॉक्टर अली। अक्सर हमने देखा है कि आगा खान यूनिवर्सिटी भी और मुख्तलिफ दूसरे लैब्स भी इन बॉटल्ड वाटर के सैम्पल्स को टेस्ट करते रहते हैं और देखने में ये आया है विच इज़ वेरी अलार्मिंग कि मैनी ऑफ देम आर कंटामिनेटेड एंड नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। अब मुझे बताइए कि ख़ास तौर पर जो बच्चों वाले घर हैं वो क्या एहतियात कर सकते हैं? क्या वो इस कैन वाटर को भी उबाल कर पिएँ? किस तरह यकीनी बनाएं कि ये मुज़र सेहत ना हो? बिल्कुल अच्छा आपने सवाल किया और इसको ऐसा समझने की ज़रूरत है सिद्रा कि हर जो लैब है वो जो टेस्ट कर रही है उसको पीरियोडिक टेस्टिंग की ज़रूरत है। तो गवर्नमेंट्स को इस जाके देखने की ज़रूरत है कि ये जो लेवल ऑफ क्लीनिनेस है, हाइजीन है, वो उस जगह पे परसिस्टेंट है कि नहीं है। रेगुलर ऑडिट्स की ज़रूरत है। जो सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर है कोई भी हो, आपको उसको उबाल के इस्तेमाल करने की ज़रूरत है फॉर श्योर। ये जो हम फिल्टर कर लेते हैं और क्लोरिनेट कर लेते हैं इससे बेहतर हो जाता है, लेकिन क्लोरिनेशन भी मुझे लगता है कि बहुत सारी जगहों पे जो है सप्रेस्ड है, अंडर जो है नॉर्मल डोज के कम है। सो मेरी सजेशन सारे लोगों को ये जो सुन रहे हैं वो ये कि जो भी पानी आपके पास आ रहा है, सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर है, उसको प्लीज़ उबाल के इस्तेमाल करें, चाहे कहीं भी आप हों, और अपने साथ अपना पानी साथ लेके जाएं। और मेरे ख्याल में एक और अगर एहतियाती तदबीर इसमें ऐड कर ली जाए डॉक्टर अली कि बच्चों को जब हम अच्छी हाइजीन हैबिट्स डाल रहे होते हैं, वी टेल देम टू ब्रश देयर टीथ, उसके लिए भी अगर एक ग्लास आप वही पानी इस्तेमाल करें जिससे आप पीते हैं, बिकॉज एट टाइम्स वी सी द टैप वाटर व्हेन यू पुट इट इन द माउथ एंड यू गागल और यू रिंस योर माउथ विद इट कैन ऑल्सो कॉज प्रॉब्लम्स। आप क्या कहेंगे? अब ये जो 4 साल से कम उम्र बच्चे हैं ना, ये थोड़ा सा सिप ले लेते हैं जब ये लर्न कर रहे होते हैं, लेकिन आफ्टर 4 years बच्चों में बहुत अच्छी हैबिट डेवलप हो चुकी होती है। यूजुअली 3 years पे हो जाती है, लेकिन एक अगर सेफ लेवल देखा जाए तो 4 years। तो यंगर देन 4 years अगर पेरेंट्स बिल्कुल जैसा आपने कहा इस तरह वो दे सकें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। जस्ट वांटेड टू ऐड वन थिंग कि मैंने बहुत दफ़ा देखा है कि जो सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर है पेरेंट्स की अलग होती है और बच्चों की अलग होती है। वो कहते हैं जी हम बच्चों को तो उबला हुआ देते हैं लेकिन खुद जो है हम फिल्टर्ड ही पीते हैं। सो ये याद रखें कि बच्चा वही पानी पिएगा जो आपके ग्लास के अंदर है, वो यूटेंसिल्स इस्तेमाल करेगा जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं। सो सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर चाहे दादा हो, चाहे अम्मी हो, चाहे बेटी हो, सबकी एक होनी चाहिए। बिल्कुल सही। डॉक्टर अली मुझे बताइए कि ये तो पानी की बात हो गई और यकीनन एहतियात वहाँ पे लाजिम है, लेकिन खाने पीने की अशिया हम अक्सर बच्चों को, छोटे बच्चों को फ्रूट्स देते हैं ये कह के कि इट इज़ हेल्दी फॉर देम, बट एट टाइम्स देयर सिस्टम्स कैन नॉट डू वेल विद इट। हमने अक्सर देखा है खरबूजा, मेलन्स और मुख्तलिफ जो फ्रूट्स हैं उसको खाने के बाद बच्चे की तबीयत ख़राब हो जाती है, तो वो वॉमिट करने लगता है या डायरिया लाइक सिम्टम्स होते हैं। इस पर मैं चाहूँगी कि आप कमेंट करें। जब आप फ्रूट ले रहे हो ना तो उसकी आउटर कवरिंग को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर उसकी आउटर कवरिंग में कोई डैमेज नहीं है, कोई प्रेस नहीं है,
कोई ओल्ड नहीं हो रही है तो आप बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जब भी इस्तेमाल करें उसी दिन उसी वक्त इस्तेमाल करें। फ्रिज में रखी हुई चीज़, आपको पता है गर्मी के अंदर बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, और आपको पता है आजकल के हमारी लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है, तो फ्रिज के हालात और लोड शेडिंग के हालात की वजह से देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वहाँ पे टेम्परेचर इतना मेंटेन नहीं हो। तो गुजारिश यही है पेरेंट्स से कि जब भी मेलन लें, वाटरमेलन लें, आप उसको जितना कंज्यूम कर सकते हैं उसको कंज्यूम कर लें, और दूसरा ये कि जितना बच गया है उसको आप प्लीज़ बांट दें। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, बहुत सारी चीज़ें जो बच्चों के आम इस्तेमाल की होती हैं और उसकी कंजम्पशन बढ़ जाती है ड्यूरिंग द समर ब्रेक। मिसाल के तौर पर बच्चा बाहर खेलने के लिए जाता है, मुख्तलिफ हॉकर्स और जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं वो फ्राइड चिप्स आपको सेल कर रहे हैं। इसमें तेल भी पुराना है, हमें नहीं पता कि वो आलू किस नौइयत के हैं जिनके फ्राइज़ बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा बच्चे जो जंक फूड पसंद करते हैं उसमें चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। अगेन वी डोंट नो हाउ व्हाट क्वालिटी ऑफ चीज़ इज़ बीइंग यूज्ड। तो क्या इन दोनों चीज़ों से एहतियात करनी चाहिए? अब मेरा ख्याल है कि सारे पेरेंट्स को जहाँ बच्चों को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है, बात करने की ज़रूरत है। दूसरा ये कि वो चीज़ें जो हम लोग घर में बना सकते हैं ना, वो प्लीज़ उनको ऑफ़र कर दें। तो अगर बच्चे को फ्राइज़ चाहिए दिन में एक दफ़ा, तो पेरेंट्स एक बना के घर में उसका बॉक्स बना के उसको दे दें। लेकिन हॉकर से लेने से 3-4 नुकसान है। नंबर 1, आपका पैसा सही जगह इस्तेमाल नहीं हो रहा। नंबर 2, इन्फेक्शन के बहुत चांस हैं। नंबर 3, वो जो आपने बताया तेल, राइट, उसके से दिल के साथ मसाइल और बाकी चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन होती जा रही हैं। अगर आप देखें अर्ली हार्ट डिजीज़ेज़ बहुत ज़्यादा कॉमन होती जा रही हैं। उसकी वजह यही रॉन्ग क्वालिटी ऑफ ऑयल है जो कि मुख्तलिफ जगहों पे इस्तेमाल हो रहा है। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, एक और सवाल आपसे करना चाहूँगी। वैसे तो गर्मी इतनी शदीद है, यकीनन जब बच्चे बाहर खेलते हैं उनको पसीना आता है, दैट कुड बी वन ऑफ द रीजंस, बट व्हाट आई हैव स्टार्टेड नोटिसिंग इज़ कि बहुत सारे बच्चों में स्किन पे पिगमेंटेशन आ रही है, उनकी आंखों के नीचे हल्के पड़े हुए हैं। ये क्या इंडिकेट करता है? क्या इन बच्चों में एनीमिया है, यानी इनमें आयरन की कमी है, खून की कमी है, या ये जो चेहरे पे पिगमेंटेशन होना, धूप में ज़्यादा खेल रहे हैं? इसके हवाले से थोड़ी हमारी रहनुमाई करें। तो आपके सवाल के 3 पोर्शंस हैं। अगर आंखों के नीचे हल्के पड़ रहे हैं, यानी ब्लैकनेस हो रही है, तो 2 अलामतें होती हैं। एक है एलर्जी की, और दूसरी अलामत है खून की कमी, जिसको आपने कहा एनीमिया। सो फौरन से अपनी डाइट में रेड मीट इस्तेमाल करें, हाइजीन को अच्छा करें, और किसी फिजिशियन को दिखाएं ताकि आपकी एलर्जी को आइडेंटिफाई किया जा सके। दूसरा, जो फेस के ऊपर पिगमेंटेशन हो रही है, दैट मे बी बिकॉज ऑफ द सन एक्सपोजर, जो कि आपको पता है कि बहुत ज़्यादा हमारे पास, अगर आप इंडेक्स देखें तो बहुत ज़्यादा अल्ट्रा वायलेट लाइट का इंडेक्स बढ़ता जा रहा है, और अगले 2 हफ्ते के अंदर ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि हमारे पास जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जाएगा। सो पेरेंट्स को रिक्वेस्ट है कि वो बच्चों को सन ग्लासेस लगाएं, बच्चों को कैप पहनाएं, सन ब्लॉक अप्लाई करें, और कोशिश करें कि बार बार जो है फेस का वॉश करते रहें, धोते रहें। उससे फ़ायदा ये होगा कि जो चेहरे पे ऑयल वाले जगहों पे जरासीम पैदा हो जाते हैं, जो कि उनको आगे जाके दाने करेंगे, वो बच सकते हैं उससे। सही, बिल्कुल सही। मुझे ये बताइएगा कि वो बच्चे जो तमाम तर एहतियात के बावजूद बार बार बीमार पड़ रहे हैं, यानी हर तीसरे दिन उनको खांसी महसूस हो रही है, गर्मियों में भी उनको नज़ला ज़ुकाम हो रहा है, या बच्चा पेट में दर्द या सर्द के दर्द की शिकायत कर रहा है, क्या करना चाहिए? हाउ कैन वी बूस्ट देयर इम्यूनिटी, एंड इज़ दिस जस्ट सीजनल है ये, या इट इज़ मोर देन दैट, डॉक्टर साहब? जो इम्यूनिटी बूस्टर होते हैं ना, वो फूड होती है, और वो हाई प्रोटीन डाइट है, जिसमें रेड मीट है, वाइट मीट है, एग्स हैं, मिक्स दालें हैं। हमारे यहाँ ख़ास तौर पे 1 या 2 दाल बनाई जाती है, लेकिन जब तक आप 3 दालें नहीं बनाएंगे आपको हाई क्लास प्रोटीन्स नहीं मिलेंगी। इसी तरीके से मिक्स सब्जी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हो गया एक तरीका इम्यूनिटी बूस्ट करने का। दूसरा तरीका है रेगुलर एक्सरसाइज, वॉक और एक्टिविटीज़ कराना। अगर पेरेंट्स देखते हैं अपने बच्चे को कि जी मेरा बच्चा घर में तो बहुत ज़्यादा एक्टिव है, लेकिन बाहर जाके आप उसको एक्टिविटी नहीं कराएंगे तो उसकी इम्यूनिटी बूस्ट नहीं होगी। लास्टली बट नॉट लीस्ट, अगर बच्चे को इन सब चीज़ों के बावजूद भी उसकी हाइट और वेट अप्रोप्रिएटली ग्रो नहीं कर रही, और बार बार उसको इन्फेक्शंस हो रहे हैं, तो बिल्कुल करीब तरीन डॉक्टर से मिलना चाहिए, ताकि वो आपको अप्रोप्रिएट गाइडेंस दे सके। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अली। और इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, अंडरलाइंग इश्यूज हो सकते हैं बच्चे की, या तो कोई एलर्जी है जो अनआइडेंटिफाइड है, कोई ख़ास लाइफस्टाइल का एस्पेक्ट है जो बच्चे में ये डिस्टर्बेंस पैदा कर रहा है। बट थैंक यू फॉर योर गाइडेंस।